सम्यक। ऑल आई वांट टू टेल यू इज कि आगे के भी ना ऑलमोस्ट रेपिटेटिव इंटरप्रिटेशंस हो रहे थे। ओके, व्यवहार नय का निश्चय नय तक जाने का और उसका साइंस बिहाइंड का बताया गया था। तो मुझे लग रहा था कि आप आराम से खुद कर लोगे। तो वो जब आपने खुद किया तो आपको कोई डाउट्स है तो अभी क्लेरिफाई कर लीजिए। किसी को कोई डाउट्स आ रहे हैं कोई भी टॉपिक में? नहीं आ रहे हैं? सो मैं एक और चैप्टर पे आई एम मूविंग ऑन बिकॉज दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मैं अनेकांतवाद ही पढ़ा रही हूँ। आई विल शो यू। उत्तराध्यान सूत्र का मैं पढ़ा रही हूँ, उत्तराध्यान सूत्र। उसमें चैप्टर नंबर 9th चैप्टर है जिसका नाम है नमी पवज्य। नमी पवज्य नामक 9वां अध्याय। प्लीज ओपन दिस। इवन ये मैं स्टार्टिंग का भी आपको पढ़ रही हूँ, बिना आगम का भी पढ़ रही हूँ। विल स्टार्ट फ्रॉम द 3rd पैराग्राफ। फर्स्ट हुआ जस्ट इंट्रोडक्शन। चलिए सेकंड से चालू कर लेते हैं। ओके, सेकंड पैराग्राफ से वी आर स्टार्टिंग टू रीड। पहले हम पढ़ लेते हैं एंड आई विल स्टार्ट द इंटरप्रिटेशन। जब मुझे रोकना होगा मैं रोक के इंटरप्रिटेशन कर दूंगी। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग नमी पवज्य 9th चैप्टर ऑफ उत्तराध्यान सूत्र। सेकंड पैराग्राफ से चालू कर दीजिए रिंकी दीदी। जीवन में कौन सा छोटा क्षण निमित्त बनकर वैराग्य का कारण बन जाता है? इस मर्म स्पर्शी घटना का चित्रण नमी राज के जीवन वृत्तांत में मिलता है, जो संक्षिप्त में इस प्रकार है। मिथिला नरेश नमी राज के जीवन की यह घटना है। नमी राज एक बार दाह ज्वर की वेदना से पीड़ित हो गए। 6 मास तक उन्हें भयंकर वेदना होती रही। वैद्यों के सभी उपचार निरर्थक सिद्ध हो रहे थे। अंत में वैद्यों ने सुझाव दिया कि गो शीर्ष चंदन का लेप करने से इस दाह ज्वर की वेदना शांत हो सकती है। शीघ्र ही गो शीर्ष चंदन आ गया। अपने स्वामी की वेदना से दुखित रानियां स्वयं अपने हाथों से चंदन घिसने लगी। चंदन घिसते समय रानियों के हाथों में पहने हुए कंकनों की आवाज होने लगी। महाराजा नमी पहले से ही वेदना से व्याकुल हो रहे थे। उन्हें ये शोरगुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ये इतनी तीव्र आवाज किसकी है? मंत्री ने निवेदन किया, राजन, चंदन घिसने से रानियों के हाथों के कंगनों की आवाज हो रही है। राजा का संकेत पाते ही रानियों ने तुरंत सौभाग्य सूचक एक एक कंगन रख लिया और शेष कंगन उतार दिए और पुनः चंदन घिसने लग गई। शोरगुल बंद हो गया। नमी राज ने पूछा, क्या चंदन घिसने का कार्य बंद हो गया है? मंत्री ने कहा, नहीं। फिर आवाज कैसे बंद हो गई? नमी राज के इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने रानियों के एक एक कंगन रखने की बात कही तो नमी राज के चिंतन ने गहरा मोड़ ले लिया और ये छोटी सी घटना उनके आत्म जागरण का कारण बन गई। नृप सोचने लगे कि जहां अनेक है वहीं कलह है, शोरगुल है, द्वंद्व, दुख और संघर्ष है। जहां एक है वहां पूर्ण शांति है। राजा का विवेक जागृत हो गया। अंतर चेतना में वैराग्य भाव उमड़ पड़ा। विशुद्ध भाव धारा से उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वे अपने पूर्व जन्म को हस्ता कमलवत देखने लगे। बढ़ते हुए अंतरंग वैराग्य से उन्होंने शीघ्र ही राज्य संपदा और परिवार आदि का त्याग कर दीक्षित होने का निर्णय कर लिया। नमी राज के दीक्षित होने का ज्ञान जब स्वर्ग के अधिपति देवेंद्र को हुआ तो वह एक ब्राह्मण का रूप बनाकर देखने के लिए आया कि नमी राज का ये वैराग्य क्षणिक आवेग में है या चिरस्थायी। इंद्र और नमी राज के बीच जो प्रश्नोत्तर हुए उनका वर्णन सूत्रकार इन गाथाओं में कर रहे हैं। किसी को डाउट है? समझ में आ गई है ना स्टोरी? ये पहले की स्टोरी बताई जा रही है। दीक्षा हो चुकी है। प्रत्येक बुद्ध क्या होते हैं ये भी मैं अगली क्लास में लूंगी जस्ट एनालिसिस करने के लिए। बट इस क्लास में ये बताने की कोशिश कर रही हूँ द होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन जब दीक्षा के बाद जो पहले देवलोक के जो इंद्र थे, शकेंद्र भगवान, वो एक ब्राह्मण का वेश बना के आते हैं और इनसे सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब इज जस्ट टू चेक कि ये आदमी का जो वैराग्य है पक्का वैराग्य है या वैराग्य इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। ओके, वैराग्य को टेस्ट कर रहे हैं। तो जानबूझ करके सवाल जो पूछे जाएंगे ना वो गूगली क्वेश्चंस होंगे, जानबूझ के टेढ़े मेढ़े पूछे जाएंगे। शकेंद्र भगवान भी सम्यक दृष्टि है, याद रखना। और जवाब देने वाला नमी राज ऋषि भी सम्यक दृष्टि है। दोनों सम्यक दृष्टि है, याद रखना।
फिर भी सवाल और जवाब हम लोग मैं पैटर्न आपको बता रही हूँ, जो बाद में भी बता सकती हूँ, मैं पहले बता देती हूँ। सवाल जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन मिथ्या दृष्टि व्यवहार के एंगल से पूछा जाएगा। देयर आर 2 वेरिएबल हम कंट्रोल करेंगे इस चैप्टर में। पिछले चैप्टर में एक ही वेरिएबल कंट्रोल किया था, व्यवहार नय और निश्चय नय। ओके, सिर्फ नय को कंट्रोल किया गया था। इस चैप्टर में 2 चीजें, 2 वेरिएबल्स आर कंट्रोल। 2 वेरिएबल्स का मतलब ये है, एक ही वस्तु में अनंत एंगल रहे हुए, अनंत धर्म रहे हुए, अनंत नय रहे हुए, ये बात आपको पता है। ओके, कुछ सम्यक नय है, कुछ मिथ्या नय है, ये भी समझ में आ रहा है, सम्यक नय और मिथ्या नय, राइट। सम्यक नय वो होते हैं जो मोक्ष के डायरेक्शन में ले जाएं, मिथ्या नय वो होते हैं जो संसार के डायरेक्शन में ले जाएं। सिंपल सी बात है, नॉट ज्यादा इंटेलिजेंट बात भी नहीं है, नो रॉकेट साइंस अगेन। तो इस चैप्टर में हम लोगों को जरूरी है कि हम नए को पहचाने, बट जरूरी है कि हम सम्यक दृष्टि भी रहे। ओके, तो ये 2 वेरिएबल यहाँ पे कंट्रोल होते हैं। ओके, सम्यक दर्शन वाला वेरिएबल और नए वाला वेरिएबल। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, आप लिख लो, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, वो मिथ्या दृष्टि व्यवहार नय के एंगल से पूछा जाएगा। लिख लो क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन इज बाय मिथ्या दृष्टि व्यवहार नय। और जो आंसर है ना, वो सम्यक दृष्टि निश्चय नय से आंसर है। आप बोलोगे ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ? देखो, जो मैंने इस तरह से लिखा है, see, look, so easy for you. The question is by मिथ्या दृष्टि व्यवहार नय, and the answer is from सम्यक दृष्टि निश्चय नय. See, there are 2 things getting two variables, सम्यक दर्शन and निश्चय नय. Okay, ये मैं पहले इसलिए बता रही हूं कि आप इनको ऑब्जर्व कर पाओगे। मेरे पास बहुत टाइम होता ना, तो मैं आपसे 5-6 क्वेश्चंस पढ़ा लेती, फिर आपको बोलती आप बताओ कि क्वेश्चन कौन सम्यक दर्शन से, मिथ्या दृष्टि से, कौन से नए से मैं करवाती। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए आप खुद ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन पूछने वाला मिथ्या दृष्टि और व्यवहार नय से है। फिर आप बोलोगे शकेंद्र भगवंत तो सम्यक दृष्टि है। कई बार हम लोग भी तो जानबूझ के उल्टे सवाल पूछते हैं ना। मैं भी तो आपको कई बार गूगली क्वेश्चंस पूछती हूँ ना, कि जानबूझ के आप फेल हो जाओ। तो शकेंद्र भगवंत सम्यक दृष्टि होने के बावजूद गूगली क्वेश्चंस फेंक रहे हैं जानबूझ के, कि नमी राजऋषि हार जाएं या फेल हो जाएं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मिथ्या दृष्टि के एंगल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इवन दो कुछ सम्यक दृष्टि है। ये भी समझ में आ रहा है? ओके, सो द क्वेश्चंस विल स्टार्ट सून एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द पैटर्न। पहले हम 1-2 क्वेश्चंस को के पैटर्न सेट करेंगे, फिर बताऊंगी मैं आपको कि ये क्यों, इसमें ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करना। ठीक है, चलिए इनके दीदी। जिसके चारित्र मोहनीय कर्म उपशांत हो गया है, ऐसे नमीराज का जीव 7वें देवलोक से चेपकर मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ और जाति स्मरण ज्ञान द्वारा पहले के जन्म का स्मरण करने लगा। पूरा भाव का स्मरण करके भगवान नमीराज स्वयं में बोध को प्राप्त हुए और पुत्र को राज्य गद्दी पर स्थापित करके सर्वश्रेष्ठ श्रुत चारित्र रूप धर्म के सम्मुख होकर गृहस्थ अवस्था से निकले। नगरों और जनपदों एवं प्रांतों से जुड़ी हुई मिथिला नगरी, चतुरंगिनी सेना, अंतःपुर और परिजन, दास दासी आदि सभी को छोड़कर भगवान नमीराज प्रवज्ञा धारण करने के लिए घर से निकले और एकांत का आश्रय लिया, अर्थात द्रव्य से उद्यान रूप एकांत का और भाव से सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र रूप मोक्ष का आश्रय लिया। उस समय राज ऋषि नमीराज के गृहस्थ अवस्था से निकलने पर और प्रवज्ञा धारण करने के लिए घर से निकलने पर मिथिला नगरी में चारों ओर कोलाहल होने लगा। उत्तम सम्यक दर्शन आदि गुणों के आधार रूप प्रवज्ञा स्थान में अभ्युदय राज्य ऋषि नमीराज से ब्राह्मण का रूप धारण करके शक्रेंद्र ने इस प्रकार वचन किया, प्रश्न किया। हे नमीराज ऋषि, आज मिथिला नगरी के प्रासादों में और घरों में
कोलाहल से व्याप्त हृदय को विदीर्ण करने वाले भयंकर विलाप, आक्रंदन आदि शब्द क्यों सुनाई देते हैं? ओके, क्वेश्चन क्या है कि मिथिला नगरी में सब रोध हो रहे हैं, कोलाहल है, मतलब पीपल रोने वाली चीखें कर रहे हैं, भयानक आक्रांत कर रहे हैं, दे आर क्राइंग, एवरीबॉडी इज क्राइंग, दैट इज ऑल द क्वेश्चन इज, ओके। किस चीज से हम रोते हैं बताओ? बॉडी से रोते हैं, बॉडी से रोता है ना, हम लोग रो रहे हैं, एवरीबॉडी इज क्राइंग, एवरीबॉडी इज अपसेट, एवरीबॉडी इज चिल्ला चिल्ली हो रही है, तो आक्रांत जो हो रहा है ना, ये व्यवहार नहीं से रो रहे हैं, ये बात समझ में आ गया क्वेश्चन, राइट? तो प्रॉब्लम इज बॉडी से सब लोग दुखी हैं, बॉडी से एवरीबॉडी इज अपसेट, एवरीबॉडी इज क्राइंग, एवरीबॉडी इज नॉट हैप्पी, ओके, एट द सिचुएशन। तो ये व्यवहार नए से समझ में आ रहा है। व्हाई इज इट मिथ्या दृष्टि? क्योंकि जितने लोग दुखी रहते हैं, दुखी हैं, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी दुनिया में, ओके, जिसकी वजह से हम रो रहे हैं, दे आर ऑल एड्रेस्ड बाय दिस, ओके। सो ये क्वेश्चन, मिथ्या दृष्टि जीव रोता पीटता रहता है, पूरा टाइम रोता पीटता रहता है, उस एंगल से बोला गया है। नमी राजऋषि का क्या उत्तर है? शक्रेंद्र का पूर्वोक्त अर्थ प्रश्न सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राजऋषि देवेंद्र से इस प्रकार कहने लगे। मिथिला नगरी के उद्यान में पत्र, पुष्प और फलों से युक्त शीतल छाया वाला, सदा बहुत से पक्षी आदि प्राणियों को बहुत ही लाभ पहुंचाने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला मनोरम नामक एक वृक्ष था। हे विप्र, वह मनोरम नाम वाला वृक्ष जब वायु से उखड़ गया, तब उस पर निवास करने वाले ये पक्षी दुखी, अशरण और पीड़ित होकर आक्रंदन कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट, वेट अ मिनट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाई आर पीपल आर क्राइंग, बिकॉज तुमने दीक्षा ले ली है, सो ऑब्वियसली पीपल आर क्राइंग। जो आदमी राजा था और राजा के पीछे भी उसके राज ऋषि लिखा गया था, मतलब राजा होने के बावजूद भी वो ऋषियों की तरह रहता था। जैसे राम राजा था, वो भी ऋषियों की तरह रहता था ना, मतलब he was more bothered about the citizen of his country, okay, rather than taking care of his country. For him, country people came first, okay, राम के लिए भी। वैसे ही ये राजा भी इतना बढ़िया था कि उसको बिना दीक्षा अवस्था में भी उसको राज ऋषि बोल दिया, इतना बढ़िया आदमी था। ऐसा बढ़िया आदमी जब राजा बनेगा तो कंट्री कितना प्रोग्रेस करेगा, सब लोगों का हर जगह प्रॉफिट्स होगा, हर जगह इकोनॉमी बेस्ट में होगी, हर पुण्यवानी इतनी होगी, हर तरीके से बेस्ट होगा। अब ऐसा बढ़िया राजा ऑल ऑफ अ सडन दीक्षा ले लेगा ना, द कंट्री इज, बेटा बना चाहे दीक्षा, पर बेटे में उतनी कैपेसिटीज तो नहीं है ना जितनी राम में है। सो ऑब्वियसली एवरीबडी इज क्राइंग। तो जब इंद्र बोल रहे हैं कि यार ये अच्छा नहीं हो रहा है, यार पीपल आर क्राइंग, यार यू नो पीपल शुड नॉट क्राई, और कंट्री पीपल आर क्राइंग, यू नो दिस इज बैड। सो उसका जवाब क्या था कि वो मनोरम नाम का एक पेड़ था एक बहुत ही अच्छे गार्डन में, वो सबको शीतल छाया देता था, सभी जीवों को बहुत लाभ पहुंचाता था और सबको प्रसन्न करने वाला था, ओके। जब वो हवा से उखड़ गया तो लोग अशरण फील कर रहे हैं, लोगों को अशरण फील हो रहा है, ओके। लोग पीड़ित हो रहे हैं, लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? बिकॉज पीपल, उन लोगों का फायदा जो हो रहा था वो होना बंद हो गया। मतलब एवरीबडी क्यों रो रहे थे? उनका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट सिद्ध रहा था वो पेड़ के साथ। वो सेल्फिश इंटरेस्ट अभी ऑब्वियसली वो कौन पूर्ति करेगा? कोई नहीं करेगा। People are crying for their own selfish interest, loss of their interest. कोई मेरे लिए नहीं रो रहा, ऐसे नमी राजऋषि ने बोला। Nobody is bothered about me. Everybody is bothered about their own self. Okay? कि कंट्री का क्या होगा? हमको तो इतना फायदा होता था, अब इसका क्या होगा? समझ में आ गया? अब आंसर आप ध्यान से देखोगे ना, उसने बॉडी के एंगल से फायदे नहीं बताए, आत्मा के एंगल से फायदा बता रहा है कि सब लोग अपना स्वार्थ है, निजी स्वार्थ, सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से पीपल यूज टू लाइक मी, ओके। सो ये निश्चय नए से आंसर है, ओके। सो लेट अस सी कि हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम व्यवहार नए के रिलेटेड है, ओके। क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे पास? We are sad basically if our loved ones die. होते हैं ना, कहीं में फ्रेंड्स की डेथ हो जाती है, पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, when our loved ones die, okay? तो हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, राइट?
और कभी कभी तो हमको इतना ज्यादा हमारा बुरा हाल हो जाता है कि कई बार हम लोगों को मेडिसिन लेके हम लोगों को उस डिप्रेशन या सैडनेस से बाहर आना पड़ता है। नहीं तो हम लोग करीबन 15 दिन 1 महीने के बाद धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, अपनी लाइफ वापस रीस्टेबलाइज करते हैं। बट वी आर रियली अपसेट। ओके, my question which I want to ask you is 2 or 3 things. हम लोग सिर्फ इसीलिए नहीं रोते हैं कि लोग हमारे मर जाते हैं। कभी कभी हमारे घर के जो हम जिनको बहुत प्यार करते हैं, यदि वो दूर जाके रहने लग जाते हैं, ओके, जैसे खुद के बच्चे अमेरिका में जाके सेटल हो जाते हैं तो भी तो माँ बाप बड़े दुखी होते हैं ना, राइट। कई बार अपने बच्चे जो होते हैं ना बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं कॉलेजेस में, तो मम्मी पापा को क्या फील होता है, दे ऑल्सो फील वेरी क्लाइंग ना, जिसे एंटी नेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं, राइट। तो कभी कभी क्या होते हैं बच्चे अपने मतलब अपनी जॉब मिलती है बच्चों को, वो कहीं किसी और सिटी में जाके रहते हैं, या उनकी शादी हो जाती है, वो अलग से रहने लग जाते हैं, या अपना घर खुद बनाते हैं और अलग अपने घर में आके रहने लग जाते हैं, खुद के बच्चे या अपने लव्ड वंस। तब भी तो बहुत दुख होता है, बहुत कलेश होता है, बहुत रोना धोना होता है कि नहीं होता है। दिस इज, ये सब हमने आसपास प्रॉब्लम्स देखे हैं। इन सब का सोल्यूशन एक ही है। क्या सोल्यूशन है? ये सब प्रॉब्लम्स एक ही कैटेगरी के सॉल्यूशंस है। क्या प्रॉब्लम है? कि वो कोई जिनको मैं बहुत प्यार करती थी मेरे से दूर चला गया है। ओके, दैट्स व्हाई पीपल आर क्राइंग। सोल्यूशन क्या है? तुम्हारा स्वार्थ है इसीलिए तुम रो रहे हो। तुम सामने वाले का भी सोच लो ना थोड़ी देर। तुम यदि 5 मिनट भी सामने वाले की सिचुएशन समझोगे ना, तो देन यू विल नॉट बी सो सैड। बच्चे तुम्हारे कॉलेज में बाहर गए हैं, 5 मिनट तुम उनके एंगल से सोचो। तुम अपने घर में उनको बिठा के गोदी में रखोगे, उनको करियर बनाने नहीं दोगे, उनको स्कूल जाने मतलब इनको बाहर पढ़ाई में इंडिपेंडेंट जॉब करने नहीं दोगे, क्या वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे? you'll have to send them off ना। जब हम उनके बारे में सोचते हैं ना, तब हमको इतना दुख नहीं होता। हमको क्या लगता है, ये प्लीज गो आउट और अपना करियर बनाओ, अपना अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, इतना कर लो कि फाइनेंशियली तुम अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाओ। हम बोलते हैं ना ये सब चीजें अपने बच्चों को, उनके एंगल से सोचेंगे ना, इट इज रियली फॉर देयर ओन गुड। ओके, और ये सोच करके यदि बच्चे शादी होके दूसरे शहर में चले जाते हैं, जॉब के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं, हम लगातार रोते रहते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, रौद्र ध्यान भी करते हैं, कर्म बंध हम कर रहे हैं, बर्बाद हम हो रहे हैं। एंगल चेंज करो, सामने वाले का सोचो। ओके, आगम से स्टोरीज बता रही हूँ। मदन रेखा, उसका पति मर रहा था। हमारे घर में किसी को हम प्यार करते हैं, कोई मर रहा हो तो हमारा तो भैया रोना ही नहीं रुके। वो आदमी मरा नहीं है और हम उसके पहले 2 घंटा पहले रोने लग जाएंगे उसके सामने। मदन रेखा रोने वालों में से नहीं थी। मदन रेखा ने क्या बोला? डोंट थिंक अबाउट अस। मैं और जो मेरा बच्चा गर्भ में है और जो मेरा महल में जो बेटा है, हमारे पुण्य और पाप हमारे साथ है। वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। ओके, यदि कुछ बुरा भी हुआ, वी नो, अब धर्म हमको समझ में आता है, हम धर्म कर लेंगे। तुम अपना ध्यान रखो, तुम मर रहे हो, तुमको संथारा होना चाहिए, कषाय को हटाओ और तुम 5 पदों के अंदर कॉन्सेंट्रेट करो। वो मदन रेखा इज नॉट बॉदर्ड अबाउट सेल्फ, शी इज नॉट सेल्फिश एट ऑल। whom is she bothered about? She's bothered about सामने वाला पर्सन। ओके, कैन वी फॉर सम टाइम स्वार्थ से नहीं सोच के सामने वाले के बारे में सोचेंगे ना, वी विल रिड्यूस आर आर्त ध्यान एंड रौद्र ध्यान। ओके, दिस प्रॉब्लम इज हैंडल्ड फॉर ऑल दोज केसेस जिसमें आदमी का सेपरेशन एंजाइटी है। सेपरेशन एंजाइटी है, सेपरेशन एंजाइटी कुड बी विद डेथ, कुड बी बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट्स, मतलब मैंने बताया जॉब के लिए बाहर गए, पढ़ाई के लिए बाहर गए, किसी भी वजह से यदि अलग होते हैं, राइट। दिस क्वेश्चन एंड दिस आंसर से आप हैंडल कर सकते हो ये प्रॉब्लम। ओके, स्वार्थ अपना ही मत देखो, सामने वाले का भी इंटरेस्ट देख लो। सामने वाले का इंटरेस्ट देखोगे ना, आपके दुख थोड़े कम हो जाएंगे, आपका रोना धोना डेफिनेटली कम होगा, आपको थोड़ा बेटर लगेगा कि वो लोग अपनी जिंदगी बनाने गए हैं एंड दे नीड टू सेटल डाउन। ओके, आपका भी तो आर्त ध्यान कम हुआ ना, आपका भी तो रोना धोना कम हुआ कि नहीं हुआ, राइट। आपके भी कर्म बंद हुए ना कम, राइट। आपकी भी जो असाता वेदनीय कम हुआ कि नहीं हुआ, राइट। आपको भी बेनिफिट है, ये ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं है। बट दिस क्वेश्चन एंड आंसर जो है इज अ नॉर्मल प्रॉब्लम जो हम लोग समाज में देख रहे हैं। जितने भी ये प्रॉब्लम नमी राजऋषि से पूछे जाएंगे, ये सारे हमारे आसपास के फिजिकल प्रॉब्लम है। all problems are related to our daily life. Tell me any problem. हमने एक मेड रखी होती है,
वो बहुत अच्छी सेटल हो चुकी होती है, परफेक्ट काम कर रही होती है, फॉर सम रीजन शी वांट्स टू गो अवे. ओ माय गॉड, think of the anxiety level in our life. Think of that. Okay, I'll not speak further. Okay, all the separation anxiety issues are handled with this question and answer solution also de raha hai. Okay, my job is just to tell you जितने भी मनुष्य टू मनुष्य, मनुष्य टू जीव, ओके, कुत्ता मर जाता है, सेम प्रॉब्लम. ओके, मनुष्य टू जीव मतलब मेरा यदि कोई भी जीव के साथ वियोग होने पे जो मैं मेरे जो जितने भी प्रॉब्लम है ना, कैन बी सॉल्व विद दिस क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, ये संसार के प्रॉब्लम को भगवान ने सोल्यूशन दिया है. आप बताइए, आपके आसपास कोई ऐसे प्रॉब्लम बताइए जो सेपरेशन एंजाइटी के हैं. सेपरेशन कुड बी बिकॉज ऑफ moving to another city, could be medical moving, could be anything. Tell me. मैंने आपको 5-6 केसेस बता दिए. आप खुद सोचो, आपके यदि प्रॉब्लम्स आपका किसी और जीव के साथ अलग होने की वजह से आपको दुख हो रहा है, दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक. निश्चय नय से कैसे सोचोगे? मैं अपने स्वार्थ के लिए ही रो रही हूँ. Should I think about the other person also? Okay, if I start thinking good about, wish good luck to the other person, उसके भले के लिए भी मैं सोचूं, उसके इंटरेस्ट के लिए सोचूं, तो शायद मेरा दुख कम हो जाएगा. ओके, ये सोच करके आप अपना सैडनेस और आर्त ध्यान कम कर सकते हो. आर यू क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक? वैसे भी सोच सकते ना कि मेरे कर्म में ये नहीं लिखा है, ये था, इसके लिए हो रहा है, वो भी सोच सकते हैं. सोच सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट ये चैप्टर मैं कर्मों के एंगल से नहीं पढ़ा रही. देखो, नमी राजऋषि का जो प्रवज्या का जो चैप्टर है ना, मैं 8 कर्म से भी तुमको पढ़ा सकती थी, मैं 9 तत्व से भी पढ़ा सकती थी. ओके, मैं कोई भी टॉपिक से पढ़ा सकती थी आपको. हाँ, पुद्गल के वर्गणा से पढ़ा सकती थी, बट आई पर्पसली दिस चैप्टर हैज बीन डिजाइन्ड फ्रॉम 2 नए से पढ़ा रही हूँ. कौन से टॉपिक से पढ़ा रही हूँ? व्यवहार नय और निश्चय नय से पढ़ा रही हूँ, और दूसरा सम्यक दर्शन और मिथ्या दृष्टि के एंगल से पढ़ा रही हूँ. मैं सिर्फ ये दो वेरिएबल से पढ़ा रही हूँ. मैं प्रमाण से भी पढ़ा सकती हूँ, पर मैं इस बार नहीं पढ़ाऊंगी. मैं प्रमाण से नहीं पढ़ाने वाली. आई डोंट वांट टू गिव प्रमाण. पर आप कोई नमी प्रवज्या का चैप्टर कभी खुद पढ़ लेना प्रमाण के एंगल से, आपको बहुत सीखने को मिलेगा. क्योंकि जब दृष्टिवाद पढ़ाया गया था तो प्रमाण से भी ये चैप्टर पढ़ाया गया था, निक्षेप से भी पढ़ाया गया था. ओके, सिर्फ नए से नहीं पढ़ाया गया था. पर मैं सिर्फ 2 चीजों को खींच के आपको जवाब दे रही हूँ. 2 चीजों को. क्या? सम्यक दर्शन एंड मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व, और दूसरा वेरिएबल क्या क्या है? व्यवहार निर्णय और निश्चय नय. ओके, और ये क्यों 2 वेरिएबल्स को मैं पढ़ा रही हूँ शोभा जी, मैं आपको बताती हूँ. कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रही, कि हर बार हम चीजों को कर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक टाइप सोल्यूशन मिलेगा. हर बार सोल्यूशन मिलेगा. एवरी चैप्टर कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम कर्म पॉइंट ऑफ व्यू, बट एवरी चैप्टर में मैं स्किल्स चेंज कर रही हूँ. आपके स्किल्स में अभी मैं यदि अनेकांतवाद पढ़ा रही हूँ तो मैं नए के स्किल्स बिल्डअप कर रही हूँ, आपके नए के. ओके, आई एम बिल्डिंग स्किल्स. क्योंकि यदि नए अनेकांतवाद के यदि आप में स्किल्स आ जाते हैं ना, तो आप आगम खुद पढ़ पाओगे, और उसमें से इतना अच्छा निचोड़ निकाल पाओगे ना जो कोई नहीं निकाल सकता. डन? शोभा जी, समझ में आया है? तो हम कर्म के एंगल से इसको नहीं देखेंगे. आप अलग से नमी प्रवज्या को कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, प्रमाण के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, 9 तत्वों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अलग से देख लेना. नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, अभी सिर्फ दो वेरिएबल्स याद रखना. ओके, सो यहाँ पे जितने भी यूनिवर्स में प्रॉब्लम है, जो जीव का दूसरे जीव के साथ सेपरेशन एंजाइटी है, सेपरेशन की वजह से प्रॉब्लम्स होता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है, कर्म बंध होता है किसी भी वजह से, वो कर्मबंध कैसे रोका जाए, इसमें नमी राजऋषि बहुत अच्छा आंसर्स दे रहे हैं. यू कैन लर्न अ थिंग और टू. ओके, डन? जीव टू जीव. ना जीव आपका एक बहुत प्यार से आपने गमला खरीदा गुलाब का, ठीक है, 6 महीने तक तो बहुत अच्छा उसने फ्लावर दिया, फिर वो गमला में कुछ गड़बड़ हुआ और वो पौधा मर गया. सेम इश्यूज होता है ना, बड़ा सैडनेस फील होती है ना? कितने किसी को गाली देते हो यार उसने पानी ठीक से नहीं दिया, माली को भी डांट पड़ती है, सब कुछ होता है. जीव टू जीव सेपरेशन, ऑल आंसर्स आर आंसर्ड हियर.
Understood? Can we go to and let's go to the second question. Jeev to Jeev separation anxiety questions are handled. Let's go to the second question. Didi. नमी राजऋषि के उत्तर देने के बाद पूर्वोक्त अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमी राजऋषि से कहा, वायु से प्रेरित हुई ये अग्नि आपके इस भवन को जला रही है, अतः हे भगवान आप अपने अंतःपुर की ओर क्यों नहीं देखते हो? देवेंद्र का पूर्वोक्त अर्थ प्रश्न सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राजऋषि देवेंद्र से इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, इनमें हमारी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए मैं सुख पूर्वक रहता हूँ और सुख पूर्वक ही जीता हूँ। मिथिला नगरी के जल जाने पर मेरा कुछ भी नहीं जलता है। पुत्र और स्त्रियों का त्याग करने वाले, कृषि पशुपालन आदि सभी प्रकार के व्यापार से निवृत्त साधु के लिए न तो कोई वस्तु प्रिय है और न अप्रिय ही है, अर्थात भिक्षु का सभी वस्तुओं में समभाव रहता है। सभी प्रकार के भय और अभ्यंतर बंधनों से मुक्त होकर मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। इस प्रकार एकत्व भावना का विचार करने वाले तथा भिक्षा से निर्वाह करने वाले गृह त्यागी साधु के लिए निश्चय ही बहुत कल्याण है, सुख है। देखिए, वेट अ मिनट। अब सेकंड जो क्वेश्चन है ना, वो भी सेपरेशन एंजाइटी का ही है, बट उसमें जीव टू पुद्गल से है, पुद्गल से रिलेटेड है। पहला जीव टू जीव था, अभी जीव टू पुद्गल से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिथ्या दृष्टि जीवों को यही प्रॉब्लम होती है। आप और मेरे जैसे जो मिथ्या दृष्टि जीवों को क्या प्रॉब्लम होगी? यार हमारे घर चोरी हो गई, यार मेरे पास इतनी अच्छी ड्रेस थी फट गई, यार वो मेरी चोरी हो गई, मेरी ड्रेस चोरी हो गई, या मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई, यार उसने हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली, राइट? या और क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, यार मेरे को बिजनेस में इतना लॉस हो गया, बैड डेब्ट्स हो गए, ये सब ही होता है ना। हाँ, यार मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम है। आप बोलोगे मेडिकल प्रॉब्लम मतलब मेरे को तो कमर में दर्द आ रही है, मेरे को ये आ रहे हैं, ये भी तो जीव टू पुद्गल प्रॉब्लम है ना, जीव टू पुद्गल, क्योंकि बॉडी भी तो पुद्गल है ना। सो आपको इस तरह के दुख कितने होते हैं, कितने दुख है ना, अरे यार आई हैव मेडिकल इश्यूज, आई हैव मेरा जो घर कितना, मैं तो कितनी गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये सब प्रॉब्लम्स है ना। सो जितनी भी प्रॉब्लम्स जो ह्यूमन बीइंग को आपको हो रही है पुद्गल के नहीं होने से, वही क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है। क्या है क्वेश्चन? कि अग्नि जो है आपके भवन को जला रही है, मतलब आपके अंतरपुर मतलब पूरे महल को जला रही है। प्लीज लुक एट इट, प्लीज डू समथिंग अबाउट, उसको बचाओ। आपकी प्रॉपर्टी जल रही है या आपका महल जल रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम हम लोगों को होते हैं ना। वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ टेंशन ना अबाउट, क्या टेंशन है हम लोगों को, कितनी चिंताएं हैं, घर में ये ना हो जाए, घर में ये ना हो जाए, राइट? मेड्स को भी डांटते फिरते रहते हैं, प्लेटफॉर्म नया नया बनाया है, तू ठीक से सफाई नहीं कर रहा, उसमें ये हो जाएगा, डांटते हैं ना, राइट? बच्चों को भी बोलते हैं कि ये देखो ना तुम ठीक से ये नहीं कर रहे, वो ठीक से वो नहीं हो रहे, हमने बाथरूम अभी अभी बनवाया है, बाथरूम का ये ठीक नहीं हो रहा है, देखो ना पूरा खर्चा वापस करना पड़ेगा। हम ये सुनाते हैं ना, पूरा टाइम हम कलेश कर रहे हैं। वी हैव कॉन्स्टेंट टेंशन, ओके, कि हमारे घर खराब हो रहा है, हमारे पास पैसे कम हो रहे हैं, हमारी हेल्थ खराब हो रही है, राइट? हमारे पास पैसे कम है, सामने वाले के पास ज्यादा है, हमारे पैसे बढ़ नहीं रहे, हमारे पास हर तरह की प्रॉब्लम्स हम हमेशा ले रहे हैं, राइट? ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर कॉमन प्रॉब्लम्स, सारे ह्यूमन टू पुद्गल के प्रॉब्लम्स। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी मिथ्या दृष्टि, सारे मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे ही टेंशन करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट? पर सम्यक दृष्टि जीव जो यहाँ पे नमी राजऋषि है, सम्यक दृष्टि है, वो क्या जवाब देते हैं? सिंपल सा जवाब देते हैं कि वेट अ मिनट, लेट मी, का जवाब था, मैं आत्मा अकेली है और मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मेरा इनका ममत्व का कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ जो है ये पररूप है और मैं अकेला हूं, ओके? सो जब ये सब कुछ जल रहा है तो मैं नहीं जल रहा, जब वो नष्ट हो रहा है मैं नष्ट नहीं हो रहा, घर नष्ट हो रहा है तो मैं नष्ट नहीं हो रहा, राइट? बॉडी मेरा नष्ट हो रहा है, प्रॉपर्टी मेरी नष्ट हो रही है तो मैं नष्ट नहीं हो रहा,
यदि ये एटीट्यूड नहीं रहा आपका, तो बुढ़ापे में तो आप बड़े दुखी रहोगे, राइट? बुढ़ापे में यदि बॉडी का भी बाजा बजे ना, तो सोचो इस बेकार बॉडी से बाजा बजा हुआ है, 10 मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं बॉडी के अंदर, फिर भी मैं इस बॉडी को ना मोक्ष मार्ग के लिए यूज कर पा रही हूँ, आप खुश होगे। बट आप ऐसा नहीं करके उल्टा सोचोगे ना, मतलब आपको ना सही सोचना है। क्या सोचना है? कि जब सब कुछ, जो घर बर्बाद हो रहा है, बॉडी बर्बाद हो रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ क्षीण होता चला जाएगा, जो जो चीजें हैं वो खत्म होती चली जाएगी। हाँ, जो भी खत्म होता चला जा रहा है वो मैं नहीं हूं। ओके, मैं तो आत्मा रूप हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे ऊपर जो कर्म चिपके हुए हैं ये उसकी वजह से रिफ्लेक्शन है, तो ये आज है कल नहीं है। मैं मर भी गई तो कहीं और पुण्य और पाप की जगह उत्पन्न होंगी, तो ये घर तो वैसे भी यहीं रह जाने वाला है। वाई शुड आई डू सो मच ऑफ आर्त ध्यान एंड रोना धोना फॉर दिस हाउस एंड माई बॉडी एंड फॉर द अदर थिंग्स, और इतने कर्मबंद इन चीजों के लिए मैं क्यों करूं? थिंक ऑफ इट रैशनली, राइट? बट हम करते हैं क्या कि नहीं करते हैं? सोच के देखो, वी आर ऑल डूइंग इट, राइट? क्या हम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सोल्यूशन दिए जा रहे हैं आपको? लोग बोलते हैं आगम डज नॉट हैव सोल्यूशन, आगम हैव सोल्यूशन। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। किसी को इस पे कोई सवाल है? सवाल आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? ओके, थर्ड क्वेश्चन। नमी राज ऋषि के उत्तर देने के बाद पूर्वोक्त अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमी राज ऋषि से ये कहा। शक्रेंद्र का पूर्वोक्त अर्थ प्रश्न सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राज ऋषि। नहीं, क्वेश्चन वाज नॉट, एक और यू स्किप्ड वन। हे क्षत्रिय, हे क्षत्रिय, प्रकार और दरवाजे तथा अट्टालिका अर्थात कोट पर युद्ध करने के लिए बुर्ज, कोट के चारों ओर खाई और सैकड़ों शत्रुओं का हनन करने वाली तोप आदि यंत्र करवा कर उसके बाद तुम दीक्षित होना। शक्रेंद्र का पूर्वोक्त अर्थ प्रश्न सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राज ऋषि देवेंद्र से इस प्रकार कहने लगे। श्रद्धा रूपी नगर, क्षमा आदि 10 धर्म रूप धर्म, दृढ़ कोट और तप संवर रूप अर्गला बनाकर कर्म रूप शत्रु से दुर्जय 3 गुप्तियों से उस कोट की रक्षा करनी चाहिए। उक्त नगर की रक्षा के लिए साधु को सदा पराक्रम रूपी धनुष और इरिया समिति को धनुष की डोरी बनाकर और धीरज को केतन अर्थात धनुष के मध्य में पकड़ने का काष्ठ का मुठिया करके सत्य द्वारा उसे बांधना चाहिए। उक्त पराक्रम रूप धनुष में तप रूप बाण चढ़ाकर और कर्म रूप कवच का भेदन करके मुनि संग्राम से निवृत्त होकर संसार से मुक्त हो जाता है। ओके, वेट, सो थर्ड क्वेश्चन है कि बॉस तुम जिस कंट्री को छोड़ के जा रहे हो ना, वो कंट्री इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ओके, क्योंकि इसके दरवाजे हैं, जो किले की दीवार है, और जो तोपें हैं, और जो जो एम्यूनेशंस हैं, सब कुछ को पहले स्ट्रॉन्ग करो फिर दीक्षा लो। क्यों? क्योंकि द शत्रु जो लोग हैं ना, कभी भी चढ़ाई करके तुम्हारे कंट्री को एनाइलेट कर सकते हैं, ऐसा शकेंद्र भगवान बोलते हैं। मतलब योर कंट्री इज नॉट प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट योर कंट्री एंड देन टेक दीक्षा। तो नमी राज ऋषि कैसे बोलता है, हाउ एम आई प्रोटेक्टिंग? वो धर्म का बहुत सारे इरिया समिति, भाषा समिति, गुप्ती और पता नहीं 10 यति धर्म और श्रद्धा नगर, सारे बड़े बड़े जैन धर्म के, मतलब बता रहा है कि मैं ये तरीके से मैंने अपनी आत्मा की रक्षा की है। आर यू क्लियर? आपको मैं पूछती हूं, हम लोग जनरली रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं अपनी? आप बोलोगे ऑब्वियसली हर आदमी रक्षा करता है, घर में लॉक लगाता है, क्या क्या लॉकर में सामान रखता है, हर चीज की रक्षा करता है, राइट? लॉकरों पे निगरानी रखता है, और कॉन्स्टेंटली हम लोग टेंशन में भी रहते हैं ना कि यार हमारी चीजें कुछ खराब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, टूट ना जाए। वी आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जॉब्स। आजकल तो बच्चे जब हमारे छोटे होते हैं ना, हम लोग छोटे जमाने में जब हम छोटे थे ना, तो हम किसी के घर में कहीं भी भाग जाते थे, पर आजकल वो जमाना भी नहीं रहा।
आजकल बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता, आजकल बच्चे भी यदि किसी के घर जा रहे हैं ना, तो यू हैव टू एस्कॉर्ट देम एंड एस्कॉर्ट देम बैक, राइट, गो एंड कम बैक विद देम। हम लोग उनको छोड़ते भी नहीं है अकेले। क्यों? सवाल पूछोगे तो उसका एक जवाब मिलेगा, सिक्योरिटी। यू कैन नॉट ट्रस्ट द वर्ल्ड, कुछ भी हो सकता है, दीज आर द वर्ड्स, ओके। तो नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है, तो आपको अपने बच्चों की यदि प्रोटेक्शन करनी है, सर सबको अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करनी है ना, ऐसा तो कोई नहीं होगा ना कि वो बोलेगा नहीं मुझे मेरे बच्चों की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके माथे पे बजते हैं, हम उनको मॉनिटर करते हैं और उनके साथ साथ जाते हैं। तो जिस उम्र तक बच्चे हमको अलाउ करते हैं उनके साथ साथ जाना, स्कूल आना, फ्रेंड्स के घर जाना, हम उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। जब वो लोग when they put their foot down and says boss you're not joining us, please keep distance, तो भी हम उनको अलग अलग तरीके से मॉनिटर करके हम उन पे निगरानी रख के, क्यों रखते हैं, सिक्योरिटी रीजन से रखते हैं ना। क्यों? हमको डर लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। I know you wish well for your children, that's why you are monitoring them. Understood? क्या भगवान ने यही तरीका बताया मॉनिटरिंग का? क्या मॉनिटरिंग करने के बावजूद आपके बच्चे के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है? मेरा सवाल ये है। आप मॉनिटर कर रहे हो, आप उनके साथ साथ जा रहे हो बच्चों के, फिर भी क्या आपके बच्चों के साथ बुरा नहीं हो सकता? बताओ मेरे को। हाँ, क्या एक्सीडेंट नहीं हो सकता? आप एक ही कार में बैठे हो, आपके बच्चे प्रोटेक्टेड है जस्ट बिकॉज यू आर देयर इन द कार, राइट? हम लोग, हमारी जो कोशिश है, एफर्ट है टू प्रोटेक्ट आवर ओन चिल्ड्रन, टू प्रोटेक्ट आवर लव्ड वंस, जो हमारे तरीके हैं ना, ये बहुत ही बेकार है और नॉन डिपेंडेबल है। सोच के देखना, क्या इन तरीकों से आप अपने बच्चों की रक्षा कर पाओगे? उनके साथ साथ चलना, उनको ज्यादा पैसे उनके लिए जमा करके, बड़े बड़े घर बना के, उनके कैमरा वाले प्रोटेक्शन सिस्टम फिट करके, इस तरह से आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करोगे? इज दिस द वे? तो भगवान ने आंसर क्या दिया? सम्यक दृष्टि जी कैसे सोचता है? कैसे सोचता है कि मैं धर्म करता हूं, मैं जब धर्म करता हूं ना, माय आत्मा इज प्रोटेक्टेड। तो आप बोलोगे यार वो तो साधु है, उसको तो सिर्फ अपनी आत्मा को प्रोटेक्ट करना है, हमको तो भैया अपने घर को भी प्रोटेक्ट करना है, बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना है, 50 और चीजों को प्रोटेक्ट करना है, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। तो भी भगवान ने इसके अलावा कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि जब आप सारे समय के छोड़ के धर्म ध्यान की एक्टिविटीज बंद करके अपने बच्चों के आगे पीछे घूम के उनको साथ साथ चल के जो प्रोटेक्शन देने की बात सोच रहे हो ना, क्या वो हर बार प्रोटेक्शन मिल जाती है? नहीं मिलती है ना। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपने बच्चों को धर्म सिखाओ। जब आप बच्चों को धर्म सिखाते हो, मोक्ष मार्ग सिखाते हो, और वो बच्चा मोक्ष मार्ग करता है ना, तो उसकी जो निषेक रचना है, जो असाता वेदनी और जितने भी पाप के कर्म जो उसके ऊपर चिपके हुए हैं ना, क्या उसमें रसघात स्थितिघात होता है कि नहीं होता है? बताओ। नियमा से होता है, और पुण्यानुबंधी पुण्य बंधता ही बंधता है। दैट इज द ओनली वे यू कैन प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। फिर आप बोलोगे नहीं, कहीं तो निकाचित कर्म तो उदय में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर प्रॉब्लम को तो हम क्षय नहीं कर सकते ना, उखाड़ के नहीं फेंक सकते। भैया यदि 60, 70, 80% भी कट जाते हैं कर्म, 20-30% बच जाते हैं, उससे भी बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। ओके, इसीलिए भगवान ने यहाँ पे भी क्या तरीका बताया कि बच्चों को धर्म सिखाओ, जिनको तुम प्यार करते हो, जिनकी तुम रक्षा करना चाहते हो, उनको बोलो धर्म करे अपने साथ। जब वो धर्म करेंगे, रसघात स्थितिघात भी होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य भी बंधेगा, बिकॉज दैट इज नियमा। और इस तरह से आप अपनी आत्मा को प्रोटेक्शन दे सकोगे। आर यू क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम? हाँ, बट क्या हम सम्यक दृष्टि तरीके से सोचते हैं कि मिथ्या दृष्टि तरीके से सोचते हैं? गिव मी एन आंसर। आप सोचो, आप कैसे सोचते हो? हाँ, मिथ्या दृष्टि से सोचते हैं। कभी सोचा है कि बच्चों को यदि आपको प्रोटेक्शन देनी है तो बेस्ट प्रोटेक्शन दो ना, संसार से निकाल के उसको, उनको मोक्ष मार्ग दे तो दो। फिर आप बोलोगे नहीं बच्चों को तो अपना करियर बनाना है, पैसे कमाने, हम तो फ्री हैं। भाई ऐसी बात नहीं है, पैसे कमाने वाले भी धर्म करते हैं। कई लोग, मैंने तो 15 साल की उम्र में भी लोगों को धर्म करते हुए देखा है, स्कूल जाते हुए भी धर्म करते हुए देखा है, कॉलेज में भी धर्म करते हुए देखा है, उनके पास जॉब्स हैं, सब कुछ करते हुए भी
मतलब दोनों चीजें कर रहे हैं। दे कैन डू बोथ। हमको क्या लगता है, हम लोग फ्री है ना, हम लोग फ्री लोग धर्म करते हैं, ऐसा नहीं है। टेल देम टू डू बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली, एंड दैट इज द बेस्ट वे यू कैन प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। ओके, बताइए आप में से हर आदमी को टेंशन है ना प्रोटेक्शन की, कि नहीं है? हाँ, मेरा ना ये क्लास खत्म होना उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, ये आप है ना इस पे सोचना और जवाब लिख के आना। क्योंकि मैंने जब ये सारे क्वेश्चन आंसर सुने ना, तो मैंने महावीर स्वामी भगवान से पूछा कि भगवान ठीक है, क्वेश्चन आपने मिथ्या दृष्टि के एंगल से बताया, क्योंकि हर आदमी के प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो मिथ्यात्व दशा में ही होते हैं, सम्यक दृष्टि के प्रॉब्लम्स होते ही नहीं है। टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, सारे जो प्रॉब्लम्स है ना मिथ्या दृष्टि के होते हैं, और वो व्यवहार से ही ज्यादा होते हैं, ज्यादातर बॉडी के एंगल से ही प्रॉब्लम है ना। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन जो है वो सारे मिथ्या दृष्टि व्यवहार से क्वेश्चन है। बट भगवान आपने जो जवाब दिया वो निश्चय से सब में क्यों दिया? वाई निश्चय नहीं, वाई नॉट व्यवहार नहीं? सम्यक दृष्टि व्यवहार से भी आंसर दिया जा सकता था। आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? ये सब I'll just show you the इक्वेशन मैंने बनाई हुई है ना। इक्वेशन क्या है? क्वेश्चन है मिथ्या दृष्टि व्यवहार नहीं, ओके, आंसर है सम्यक दृष्टि निश्चय नहीं। मेरा सवाल है निश्चय से क्यों आंसर दिया जा रहा है बार बार? भगवान क्यों दे रहे हैं आंसर? वाई नॉट निश्चय की जगह व्यवहार से क्यों आंसर नहीं दिया जा रहा है? कैन समबडी थिंक ऑफ दैट? बिकॉज भगवान आत्मा का कल्याण के हिसाब से बात कर रहे हैं, नॉट बॉडी के। नहीं, दैट इज नॉट द रियल आंसर, दैट इज नॉट द रियल आंसर। प्रॉब्लम्स मेरे दुनिया के हैं, वर्ल्ड के, बॉडी के रिलेटेड हैं। जैसे मैं गरीब हूँ, मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, या मतलब यू नो somebody has died or I need protection, I need, ये सारे बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी तो बॉडी रिलेटेड दे दो ना। सोल्यूशन क्यों निश्चय वाले दिए जा रहे हैं? कभी सोचो। रिंकी दीदी, एनी आंसर्स? थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट। यू कैन क्वेश्चन महावीर स्वामी भगवान। मैं तो इतने सवाल क्वेश्चन मार्क खड़े कर देती हूँ, भगवान व्हाई ऑलवेज द आंसर हैज, व्हाई? पता है मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाह रही हूँ इसमें, जो आपको अनेकांतवाद की ट्रिक है, कि कई बार हमेशा व्यवहार नहीं ही यूज होता है, और कई बार सिर्फ निश्चय नहीं ही यूज होता है। ओके, कई बार जो सोल्यूशन होता है ना निश्चय में होता है, कई बार सोल्यूशन व्यवहार में होता है। जब ये कमांड आ जाती है ना कि कौन सा नए यूज करना है फॉर आंसरिंग, then you will know how to answer. टीचर यदि हो, टीचर नीड्स टू नो कि व्यवहार नए से आंसर दूं कि निश्चय नए से आंसर दूं। ये स्किल मैं सिखा रही हूँ कि why is the answer given in व्यवहार, in निश्चय नए and not in व्यवहार नए। सो इसका पता एक आंसर है, थिंक अबाउट इट, कि भगवान इज सेइंग जो भी तुमको प्रॉब्लम आ गए हैं, जो तुम्हारे आसपास व्यवहार नए से प्रॉब्लम्स है ना भाई, वो तुम्हारे ऊपर निषेक रचना जो चिपकी हुई है ना, जो पाप की निषेक रचना जो तुम बांध के आए हो किसी भव की, ओके, उसका उदय की वजह से आई हुई है। और वो निषेक रचना जब तक खत्म नहीं होती ना, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं। जब तक वो निषेक रचना रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ये भगवान बोल रहे हैं। ओके, सो जो प्रॉब्लम है ना, वो जो निषेक रचना की है, तो भगवान कहते हैं आई कैन डू नथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम विल स्टे टिल द निषेक रचना स्टेज। यदि आप धर्म करके भी, जैसे सीता ने धर्म करना चालू कर दिया, प्रॉब्लम आई नहीं कि वो तो पहले से धर्म कर रही थी, और धर्म करना चालू कर दिया। तो वो 16 सतियों में हनुमान की मम्मी थी अंजना सुंदरी, उसको भी प्रॉब्लम आई, उसने भी ढेर सारा धर्म, सब लोगों ने धर्म करना चालू कर दिया। फिर भी निषेक रचना को खत्म होने में सालों साल लगे, सीता के बच्चे भी पैदा हो गए, बड़े भी हो गए, तब जाके जब राम मिलता है उनसे, तब जाके, तो कितने साल बीत गए, बच्चे बड़े हो चुके थे ना तब। लॉट ऑफ टाइम वेंट बाय जब वो निषेक रचना खत्म हुई, जो उस पर इल्जाम लगा हुआ था कि उसका चारित्र खराब है, अयोध्या के लोगों ने जो लगाया था, वो निषेक रचना खत्म होने में 10 years 15 years, किसी को 20 years, हनुमान की मम्मी को भी काफी टाइम लग गया था। ओके, हाँ, तो निषेक रचना धर्म करने के बावजूद भी इतने साल लग जाते हैं, क्यों लग जाते हैं? क्योंकि निषेक रचना जब बांधी होती है ना, कभी भी 5 मिनट की नहीं बांधी होती। कितनी बांधी होती है? पल्योपम सागरोपम की बांधी होती है। बड़ी बड़ी निषेक रचनाएं होती हैं, जिसकी अबाधा काल भी होता है, बहुत कुछ होते हैं।
तो जब आप धर्म सहित उसको मतलब सम्यक दर्शन सहित भी साधना करना चालू करो, कंटक के कंटक उठ के उदय क्षण में आके स्थितिघात हो भी रहे हो तो भी काफी लंबा टाइम लग जाता है उस निषेक रचना को खत्म होने में। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 साल में ही हमारी बस हो जाती है, थक जाते हैं और बोलते हैं बस और बर्दाश्त नहीं होता है, फिर हम दूसरे तरीके यूज करने लग जाते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, स्टैंड देयर, जब तक निषेक रचना खत्म नहीं होती नथिंग कैन बी डन। पर भगवान बोलते हैं एक काम किया जा सकता है, तो माइंड से उस प्रॉब्लम पे दृष्टिकोण चेंज कर दो। दृष्टिकोण मतलब जिस एंगल से उस प्रॉब्लम को देख रहे हो ना, तो जब तक वो प्रॉब्लम में निषेक रचना खत्म होके वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो उस प्रॉब्लम का दृष्टिकोण चेंज कर दो, माइंड से अलग एंगल से देखना चालू कर दो। जैसे महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले गड़े थी, तो निषेक रचना का उदय था ना, कान में कीले डले, उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ, निषेक रचना का उदय था। तो हुआ, रिंकी दीदी इट्स ओके इफ यू गो, आई एम टोटली फाइन, आई विल मैनेज। नहीं 10 मिनट हूँ अभी। अच्छा, तो जब महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले गड़े, निषेक रचना की वजह से ही वो उदय में आए थे, तो तीर्थंकर होने के बावजूद भी वो उस निषेक रचना को जीरो नहीं करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि निषेक रचना जब तक उदय में रहेगी तब तक वो बाजा बजेगा। पर दृष्टिकोण उन्होंने चेंज कर दिया। क्या दृष्टिकोण रहा, सम्यक दृष्टिकोण से उस टॉपिक को देख रहे थे। कैसे देख रहे थे, हाँ, ये देख रहे थे, ओहो मैंने किसी भव के अंदर ये गलत काम किया था। ओके, या तो वो जब वो एक संगम देव जब बहुत सारी टॉर्चर कर रहा था ना एक ही रात को, तो क्या भगवान महावीर स्वामी भगवान क्या सोच रहे थे, ओहो ये बेचारा कितने कर्म बांध रहा है और ये कितना भोगेगा जब इसके कर्म उदय में आएंगे, ओहो, तो भगवान उसी पे दया करने लग गए। ये सारे सम्यक एंगल है, देयर आर लॉट ऑफ सम्यक एंगल्स। ओके, बहुत सारे एंगल से देख सकते हो, पर वो सम्यक एंगल से दृष्टिकोण चेंज किया उन्होंने। पर महावीर स्वामी भगवान के पास भी एक ऑप्शन था, आपके और मेरी तरह रोते रहने का, मेरे कान में कीले गड़ गए, कोई मुझे उपसर्ग दे रहा है, मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, मैं तो कितना धर्म कर रहा हूँ, मैं तो कितना अच्छा भला इंसान हूँ, और फिर भी देखो ना संगम देव मुझे टॉर्चर कर रहा है, आई एम अ विक्टिम, देखो ना ये कान में कीले ठुक रहा है, आई एम अ विक्टिम। वो भी हम आपकी और मेरी तरह मिथ्या दृष्टि की तरह रो सकते थे, बट he did what a सम्यक दृष्टि should do, दृष्टिकोण चेंज किया। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो जब हम दृष्टिकोण चेंज करते हैं ना, तो हमको ना बहुत हल्का फील होता है, यू रियली फील लाइट, बिकॉज जिस एंगल से देखते हैं ना उसमें हमको हमारा फायदा दिखाई देता है, उसमें हमको वो प्रॉब्लम जो है ना हमारे सामने, वो हमारा भला कर रही है वो दिखाई देने लग जाता है। ओके, तो हमारा जो 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 हमको प्रॉब्लम भार रूप नहीं दिखाई देती, वो प्रॉब्लम हमको सोल्यूशन रूप दिखाई देता है। ओके, महावीर स्वामी भगवान को कान में कीले ठुके, वो उनको सोल्यूशन दिखाई दे रहा था कि मोक्ष में जाने के लिए मेरे ऊपर एक निकाचित कर्म चिपका हुआ है, और ये जो मेरे को वेदना दे रहा, वेदना जो उदय हुआ है कान में, राइट, वो मेरे को ये कर्म मेरे ऊपर से हटाएगा, मेरे को हल्का करेगा और मैं मोक्ष जा पाऊंगा। अंडरस्टूड? ये साइंस, ये सोल्यूशन जो है, इसका आंसर व्यवहार नय में क्यों नहीं था? व्यवहार नय में क्यों सोल्यूशन नहीं था? क्योंकि भगवान जानते थे निषेक रचना में जब तक खत्म नहीं होती, व्यवहार नय में नोबडी कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस, तीर्थंकर भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं, तो आपके और मेरे की तो गुंजाइश ही नहीं है। बट दृष्टिकोण चेंज करने से कैन मेक द प्रॉब्लम बिकम हल्का, lighter, and you will feel really lighter. Okay? किसी को गाली पड़ रही है, बाल हरिकेशी को गालियां पड़ रही है, वो उसने बोला कि मैं विक्टिम हूं, she didn't say that I am a victim. What did they say? Simple theory, मैंने कर्म बांधे हैं, मेरे कर्म उदय हो रहे हैं, मेरे कर्म हल्के हो रहे हैं, मैं मोक्ष में जा रहा हूं। The super excitement, the super happiness, see the happiness. कोई गाली दे रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, and see the happiness on the face. सम्यक दृष्टि के लक्षण देखो, हैप्पीनेस, प्रसन्नता आत्मा से निकलती है, ये होती है अंदर की प्रसन्नता। इट्स नॉट फ्रॉम आउटसाइड। रियली यू आर हैप्पी एंड यू आर थैंकफुल, थैंक यू, तेरी वजह से मेरे ऊपर से कर्म हट रहे हैं। ओके,
ये जो डेलिकेट बैलेंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि व्यवहार नए sometimes don't have solution, then you might have to go to निश्चय नए for solutions, okay? Especially in physical problems in the world. समझ में आ रहा है? ये मैं नए से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कहीं जगह व्यवहार नए ही यूज होता है, कई बार निश्चय नए ही यूज होता है। यहाँ पे निश्चय नए से ही सोल्यूशन निकलेगा, व्यवहार नए से सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ये भी दिख रहा है आपको? हाँ, मैंने आपको इसका पहले भी 1-2 बार एग्जाम्पल दिया था। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। आचारांग सूत्र में महावीर स्वामी भगवान ने अपने साधु को क्या बोला कि जब तेरे को कोई श्रावक या कोई और छोटे साधु तेरे को वंदन नमस्कार करे तो ये मत समझना तेरी साधना अच्छी जा रही है। मतलब they can't give you a certificate that your sadhana is going good. Yeah, good. No. अपनी साधना चेक करनी हो ना तो आगम से अपने टैली करो, आगम दर्पण रखो साधने और अपनी देखो कि जो तुम हरकतें कर रहे हो क्या तीर्थ में हो कि नहीं हो। यदि मैच करती हो तो दैट इज अ गुड सर्टिफिकेट। लेट महावीर स्वामी भगवान गिव यू अ सर्टिफिकेट कि तुम धर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, डोंट लेट पीपल गिव यू सर्टिफिकेट। आर यू क्लियर? क्योंकि यदि साधु के ऊपर नमस्कार पुण्य चिपका हुआ होगा तो साधु गलत वजह से भी, बिना मोक्ष की अभिलाषा से भी साधना करता हुआ करेगा तो 50 लोग उसको वंदन नमस्कार करेंगे, नॉट नोइंग कि असली में ये कर क्या रहा है। ठीक है? और बाल हरिकेशी जैसे साधु जो मोक्ष में जा रहे हैं, इतनी जबरदस्त साधना हो रही है, उसको भी लोग थूकेंगे उस पे और उसको दो गाली देंगे। ओके, इसका मतलब क्या बोला जा रहा है? एक टीचर को एक बड़े आदमी को बोला जा रहा है कि जब नमस्कार होता है ना, दैट इज नॉट व्हाट यू आर, दैट इज नॉट व्हाट यू आर। बट आगम में दूसरी जगह क्या बोल दिया शिष्यों को? उत्तराध्यान सूत्र का फर्स्ट चैप्टर क्या बोल दिया? बस विनय करो, अपने गुरु का विनय करो। तुम बोल रहे हो, टीचर को बोल रहे हो कि तुमको विनय की एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, बट स्टूडेंट को बोल रहे हो तुम विनय करो विनय करो विनय करो। मतलब स्टूडेंट को बोल रहे हो व्यवहार नए से विनय करो, और टीचर को क्या बोल रहे हो? निश्चय नए से क्या बोल रहे हो? व्यवहार विनय की एक्सपेक्टेशंस मत रखो, विनय की एक्सपेक्टेशंस मत रखो। क्यों? क्योंकि जब तुम पढ़ा रहे हो तुम भी निर्जरा कर रहे हो, सामने वाला भी निर्जरा कर रहा है, बोथ आर गोइंग इन मोक्ष मार्ग, सबका भला हो रहा है। विनय की क्यों एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो? और यदि तुम विनय की एक्सपेक्टेशंस रखते हो तुम्हारा ये लोभ कषाय है। राइट? तुमको लगता है कि कोई तुमको बोले तुम कितना अच्छा पढ़ाते हो, तुम्हारा स्टूडेंट बोले ये तुम्हारी टीचर को यदि ये इच्छा रहती है, तो ये भी लोभ कषाय है। क्यों नहीं दिख रहा है? राइट? देखो आगम दोनों तरीके से बोल रहा है, टीचर को कुछ बोल रहा है, स्टूडेंट को कुछ बोल रहा है। सेम चीज पे स्टूडेंट को बोल रहा है व्यवहार नए से विनय करो, और टीचर को बोल रहा है व्यवहार नए से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दोनों के कषाय कंट्रोल में इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा? इसका उल्टा करके देखो, स्टूडेंट को बोलोगे निश्चय नए से अपने गुरु का विनय करो, व्यवहार से करने की जरूरत नहीं। इसका उल्टा ये होगा, विल दैट बी अलाउड? और टीचर को क्या बोलोगे उल्टा करके कि नहीं व्यवहार से सब लोगों को बोलो आके मुझे गुड मॉर्निंग बोले, वंदन नमस्कार करे। उल्टा हो जाएगा ना? सो कब कहीं जगह से व्यवहार नए का is a solution, some places निश्चय नए is a solution. You also have to have a command on understanding कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कब उसको व्यवहार नहीं चाहिए, कब उसको निश्चय नहीं चाहिए। That delicate balance has to be understood by you. Understood? और ये तुमको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सारे आंसर व्यवहार नए के निश्चय नए के हैं, बट कहीं और जगह व्यवहार नए टू निश्चय नए दोनों के भी हैं। कई बार सिर्फ निश्चय नए है, कई बार सिर्फ व्यवहार नए टू व्यवहार नए क्वेश्चंस भी हैं। हर चैप्टर अलग अलग चीजों को दिख रहा है। तो आज के बाद कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो क्या दिमाग में रखोगे? कौन से नए से सवाल पूछा जा रहा है, सॉल्यूशंस क्या है, एंगल क्या है, भगवान किसको किस नए से बोल रहे हैं, किसको रेफर कर रहे हैं, और उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट नए। व्यवहार नए का एंगल समझ में आया है? तो अभी जितने भी व्यवहार नए थे
प्रॉब्लम्स हमको व्यवहार नहीं से ही है, हमको मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हमको कहाँ पे आ रही है, बॉडी से ही आ रही है ना, बॉडी से आ रही है। ऑल द क्वेश्चंस आर व्यवहार नहीं प्रॉब्लम्स। फिर भगवान को ये भी केवल ज्ञान में दिख रहा है कि भाई निषेक रचना जब तक खत्म नहीं होगी ना, तो मैं तेरे बॉडी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने लिटरली हाथ खड़े कर दिए। फिर भी भगवान ने क्या बोला, तू मेरा धर्म करता जाएगा ना, तो मेरा धर्म तो रसघात स्थितिघात से ना बहुत तेरे मतलब कट के तेरे को मिलेगा। 20%, 40%, 80%, 90% भी कट के 10% ही मिलेगा, क्या पता तेरे को कट के मिलेगा, ये तेरे को फायदा दिख रहा है ना, तो प्लीज धर्म कर, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ओके, और वो जो 5 और 10% जो सचमुच उदय में आएगा, जो निकाचित लेवल के कर्म, जो जिनका कुछ नहीं किया जा सकता, जिनको भोगना ही पड़ेगा, वो जब उदय में आएगा भी ना, तो तेरे को पता होगा धर्म कैसे करना है, ये बोला। और जब तक तू वेदना बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, तो अपना दृष्टिकोण चेंज कर ले, मतलब सम्यक एंगल ढूंढ उस सिचुएशन को देखने का, दृष्टिकोण चेंज कर ले, जिससे तेरे को इतना ज्यादा असाता का फील नहीं हो, असाता या टॉर्चर नहीं फील हो। ओके, I know a lady, she's almost in her 90s, 90 plus की एज, 90 नहीं है तो almost 90 टच, इतनी बड़ी एज है। She has more medical issues than I have, and she still does 9 to 10 samiks in a day. And I tell her, आंटी आप तो बाथरूम में चलने के लिए आपको एक बंदा चाहिए और एक स्टिक चाहिए। कहते हैं वेरी गुड ना, पूरा दिन बैठे रहना ना, तो बैठ के समाइक कर ले। कहते तुम लोगों को तो इतना चलना, मतलब पैर है दोनों चलते रहते हैं, पूरा दिन चलने के काम है, इट इज गुड, मेरे को नहीं है। सही दृष्टि है कि नहीं है? ऐसे भी लोग बैठे हैं। वो 90 इयर्स की लेडी मुझे बोलती है कि आशिमा मैंने ना कितने सालों से ना साबुन यूज नहीं किया नहाने के लिए। मैंने कहा आंटी फिर स्मेल नहीं आती? कहती नहीं आशिमा, मैं बहुत टाइम है मेरे पास, मैं पानी से अच्छे से रगड़ के नहा लेती, बस मुझे नाली के अंदर साबुन के इतने जो जीव मरते हैं मुझे नहीं करना। मैंने कहा वाह आंटी, ऐसे भी लोग हैं। She has more medical problem. You can cry on all the problems which you have. You have that option and remain a mithya drishti vyavharnay person. जैसे इंद्र है, you have a choice, but you also have a choice to become like Nami Rajrishi, right? निश्चय नहीं से सम्यक दृष्टि के एंगल से देखो, प्रॉब्लम ही तुम्हारी गायब हो जाती है। नहीं हो जाती है तो देखो इतना हल्का फील होगा तुमको, है कि नहीं है? अब बताओ आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, बताओ। मैंने 3 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, राइट? तो तीसरा प्रॉब्लम में आपको सिक्योरिटी, किस किस को सिक्योरिटी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। लोग सिक्योरिटी के नाम पे क्या क्या करते हैं। लोग सिक्योरिटी के नाम पे नवकार मंत्र के आगे ओम रीम शीम लगा के प्रोटेक्शन और एक कवच बना के, ऐसी मैंने चीजें देखी है। लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए भक्तांबर और इस तरह की जो भजन है, जो एसेंशियली स्तुति है, या तो कोई महावीर स्वामी भगवान की स्तुति है, कोई पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है, कोई ऋषभदेव भगवान की स्तुति है, ये सब स्तुतिज हैं, मतलब तारीफ कर रहे हैं तीर्थंकर भगवंत की। पर हम यूज किसके लिए कर रहे हैं बताओ? फॉर प्रोटेक्शन ना, हाँ प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं ना। क्या ये सही तरीका है? बता, सोच के देखो, राइट? क्या ये भगवान ने तरीका बताया है? कंचन आंटी और मेरे में ना बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उस इशू पे, बहुत हुए थे। मैं कई बार बोलती थी आंटी व्हाई डिड दिस आचार्य भगवंत ने ऐसी चीजें चमत्कार वाली बनाई क्यों? तो आंटी कहती है नहीं आशिमा, लोग है ना दूसरे धर्मों के पास चले जाए, प्रॉब्लम्स तो लोगों के पास आती है ना, तो लोग एलोपैथिक करते हैं, होम्योपैथिक करते हैं, 50 और चीजें करते हैं, कुछ नहीं होता है तो जैन धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाके सोल्यूशन करें। इसीलिए आचार्य भगवंत कभी कभी ये सब चीजें दे देते हैं कि भैया तुम जैन धर्म में ही रहो, जैन धर्म भी इसका सोल्यूशन देता है। मेरी ऑब्जेक्शन क्या है कि आचार्य को ऐसे करना, मुझे तो मैं आई वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। मान लो आचार्य भगवंत ने कर भी दिया है तो उसको लोगों को बताना नहीं चाहिए कि भैया ऐसा मैजिक हुआ है, पता ही नहीं लगने देना चाहिए था। ही शुड हैव केप्ट इट सीक्रेट, क्योंकि ऑब्वियसली सबको मैजिक अच्छा लगता है, सबको चमत्कार अच्छा लगता है, आचार्य भगवंत को तो बोलना नहीं चाहिए था। मान लो बोल भी दिया गया, राइट? तो पहले पिक्चर के पहले एक वार्निंग आती है ना, एक वार्निंग क्या बोलती है? डिस्क्लेमर होता है कि भैया हम, ये डिस्क्लेमर होता है ना कि ये चीजें होंगी, तो उसी तरह से डिस्क्लेमर होना चाहिए कि भैया ये भजन के पहले यस इससे मैजिक हुआ।
इससे मैजिक हो सकता है यदि आप चाहो तो, बट प्लीज मत करो, प्लीज अपनी साधना मोक्ष मार्ग के लिए रखो। ये डिस्क्लेमर होना चाहिए था, इतना बड़ा पहले एक पैराग्राफ होना चाहिए था, उसके बाद वो होना चाहिए था। दैट वाज माय ऑब्जेक्शन टू कंचन आंटी, एंड कंचन आंटी सेज यस यू आर राइट। ओके, इसीलिए मैं आप जैसे लोगों को बोलती हूँ, आप लोग मोक्ष मार्ग के प्रति पिन पॉइंटेड प्रिसिशन से काम करते रहो। यू डोंट हैव टू डेविएट। आर यू क्लियर? आपको डेविएट होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम आए तो लुक एट द सोल्यूशन, सोल्यूशन भी आपको दिख रहा है ना, गो फॉर दो सोल्यूशन। व्हाई डू यू नीड टू गो टू अदर थिंग्स फॉर सोल्यूशंस? समझ में आ रहा है? या यू कैन गो दीदी, you can go. Thank you. I won't go further. So, thank you, Didi. I just wanted to ask one or two questions to you people. मैं अभी तक 200 कितने क्लासेस कर चुकी हैं, and I have always objected to people using lot of bhajans, lot of stutis, lot of क्या बोलते हैं वो रीम शीम and all those words for their own personal interest or the like medical problems and all these things. जैसे भक्तांबर स्तोत्र medical problem solve करने के, I have always objected to it, right? And you are very clear on the stance on that. You are very clear. आज मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ उसी वस्तु को एक और एंगल से देखने के लिए, सिर्फ वस्तु को समझने की कोशिश करना, ठीक है? Yes, यदि कोई भी स्तुति, यदि किसी को कोई भक्तांबर स्तोत्र को या कल्याण मंत्र स्तोत्र को या उपसागरम स्तोत्र को वेपनाइज करके, वेपनाइज मतलब इस तरह से कुछ चीजें ऐड करके उससे कुछ संसार की कोई चीजें मांगी जा रही है, दैट्स व्हाट आई कॉल वेपनाइज करके कुछ चीजें मांगी जा रही है, कुछ चीज डिमांड की जा रही है। ओके, तो जो ये पढ़ाता है, ओके, उसको मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि लोग 50 तरह के सोल्यूशन लेते हैं। जब आप बीमार होगे तो आप 50 तरह के सोल्यूशंस करोगे कि नहीं करोगे? क्या पता आप होम्योपैथी के पास जाओ, क्या पता आप एलोपैथी, हर जगह जाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये भक्तांबर वाले के पास भी जाओ, वो भी आपको सांत्वना तो देगा, कुछ भला तो होगा। आई एम नॉट सेइंग भला नहीं होगा, दैट इज हो जाएगा। द प्रॉब्लम ये है, लोग उनकी ये वो लोग जब पढ़ाते हैं ना, तो लोग ये ऐसे पढ़ाते हैं कि यही जैन धर्म है, यही जैन धर्म मतलब भक्तांबर से हम लोगों को साता पहुंचाते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, यही जैन धर्म है ना। वहां वो गलत हो जाते हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनको इंटरेस्ट आता है कि यार मैं भी जानूं कि महावीर स्वामी भगवान ने क्या जैन धर्म पढ़ाया था, वो जब उठते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ये भक्तांबर से इलाज करते हैं, उनको देखते हैं और देखते हैं वाह भक्तांबर से इलाज हो रहा है, वाह ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी का भला हो रहा है, किसी का इलाज हो रहा है। क्यों? ये इतना नोबल काम है, ये जरूर महावीर स्वामी भगवान ने बताया होगा करने के लिए, राइट? और महावीर स्वामी भगवान तो थे ही नोबल, तो आई एम श्योर यही जैन धर्म है, और वो इसी को जैन धर्म समझ के ना उसी में चले जाते हैं और अपना कितना टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि इवन दो ये करने से बहुत लोगों की मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बट क्या ये मोक्ष मार्ग है? क्या महावीर स्वामी भगवान ने ये प्रतिपादित किया? नहीं किया ना। तो कई लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि जो ये सिखाता है ना, ये भक्तांबर से इलाज करना, आप सिखाओ, प्रॉब्लम नहीं है, करो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, मेरे को भी यदि कहीं जाना होगा तो मैं 50 जगह जाऊंगी, तो क्या पता मैं भी ये चीज यूज कर सकती हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे दिमाग में क्लियर होगा कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये है इलाज करने का तरीका है और कुछ नहीं है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन दैट। और मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि जो आपके पास आता है और बोलता है हमको जैन धर्म सिखाओ, उनको एक बार बोल जरूर दो कि असली धर्म ये नहीं है, असली धर्म आगम में प्रतिपादित जो श्रावकपना है या साधुपना है, वही जैन धर्म है। मोक्ष मार्ग इस जैन धर्म, ये भजन से हम साता वेदनीय लोगों को पहुंचाते हैं और लोगों की असाता खत्म करते हैं, दैट इज नॉट जैन धर्म। ओके, क्योंकि जैन धर्म इज एसेंशियली मोक्ष मार्ग। ये एटलीस्ट डिस्क्लेमर तो बोलो। डिस्क्लेमर, ये डिस्क्लेमर मतलब होता है ना, पहले पिक्चर के पहले जब जो चालू होता है, आप पहले बोल दो और उसके बाद पढ़ाओ, आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। आर यू क्लियर?
200 कितनी क्लासेस तक आई वॉज सो एंटी देम, आई वॉज लाइक डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। और आज मैं क्या बोल रही हूँ, इफ वर्स्ट कम वर्स्ट, आपको बहुत बुरी हालत हो गई है, इफ यू आर मेडिकली फाइन, मेडिकली बैड, 50 चीजें यूज करती हो, यू कैन यूज दैट ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। लुक, मैं अनेकांतवाद से बोल रही हूँ, यू कैन यूज दैट, ओके। द प्रॉब्लम इज, उसको मोक्ष मार्ग मत समझना, उसको जैन धर्म मत समझना, उसको संसार का मार्ग ही समझना, मोक्ष मार्ग डेफिनेटली नहीं है। वो जो पढ़ाने वाले को गुरु मत समझना, उसमें से कुछ भला नहीं होने वाला, उससे सिर्फ संसार बढ़ने वाला है। याद रखना, पुण्य के अलावा कुछ और बंध नहीं होने वाला, न संवर ऑपरेट होने वाला है, न निर्जरा ऑपरेट होने वाली है, न मुक्त तत्व ऑपरेट होने वाला है। आज मैं अनेकांतवाद से अलग डायमेंशन में सिखा रही हूँ। आपको अपनी बॉडी की सुरक्षा करनी है, ये वाला तरीका अपनाओ जो थर्ड क्वेश्चन में नमी राज ऋषि ने सोल्यूशन बताया। क्यों भक्तांबर वाला सोल्यूशन कर रहे हो? समझ में आ रहा है? शोभा जी, कैन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? हाँ, आई एम नॉट अगेंस्ट दोज पीपल हु आर डूइंग इट, आई एम जस्ट सेइंग सब लोगों को ये जैन धर्म बोल के मत चेपो, दैट इज डेफिनेटली नॉट जैन धर्म, okay? The science behind that is very different, that is very different, and don't use that science as a जैन धर्म। महावीर स्वामी भगवान के पास भी, तुमको पता है, बहुत लोग आए और उन्होंने क्या बोला, किसी कोई बोलता है मेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, प्लीज मेरे को बच्चा पैदा करना है, कुछ मंत्र दे दो, कुछ कर दो। बहुत सारे लोग आए, मेरा बच्चा बीमार है, प्लीज उसको ठीक कर दो। कई लोग बोलने आए कि प्लीज हम बहुत गरीब हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प कर दो। तो महावीर स्वामी भगवान ने क्या किया, उनको कैसे हेल्प किया? भगवान चुप रहे। वो लोग दुखी होके कि ये दिस पर्सन डज नॉट हेल्प अस, गौशालक के पास गए, सेम प्रॉब्लम्स, और गौशालक ने उनकी बहुत हेल्प की ना। गौशालक ने, जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, कोई मंत्र दे दिया, ये मंत्र पढ़ ले। किसी को बोला, यार निमित्तिक ज्ञान था उसके पास कि यहाँ पे खजाना गड़ा हुआ है, तू यहाँ पे खोद ले, तेरे को खजाना मिल जाएगा, सारे सोल्यूशन दिए। गौशालक के पास महावीर स्वामी भगवान से 13 to 14 टाइम्स ज्यादा शिष्य थे। मेरा सवाल महावीर स्वामी भगवान से यह है कि महावीर स्वामी भगवान, पहले इन लोगों को थोड़ा मैजिक दिखा के ना जैन धर्म में ले लो, और फिर इनको मोक्ष मार्ग पढ़ा देते। कर सकते थे ना महावीर स्वामी भगवान ऐसे? क्यों नहीं किया महावीर स्वामी भगवान ऐसे? why did महावीर स्वामी भगवान not do that? पहले मैजिक दिखा के पहले उनको जैन बना दो, राइट? और फिर मोक्ष मार्ग पढ़ा दो। कर सकते थे, but he did not do that. He said nothing doing. I will only teach moksha marg. You come to me only for going to moksha. Okay? Are you very clear here? हाँ? आज के बाद you have to be very clear in your heads कि प्रॉब्लम यदि आपके पास है दुनिया की, सोल्यूशन आपको कैसा चाहिए, सम्यक दृष्टि वाला सोल्यूशन लेना, मिथ्या दृष्टि वाला सोल्यूशन नहीं लेना। ओके? शोभा जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर दीज डेलिकेट इश्यूज? हाँ, प्रॉब्लम सबके व्यवहार में के सबके सेम है, सबके पास एक ही जैसे प्रॉब्लम है, राइट? व्यवहार में से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इवन तो रसघात स्थितिघात होगा, बट उसके सोल्यूशन एंड रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ओके, सब 16 सत्यों को काफी टाइम लगा था सिचुएशन टू ब्रिंग डाउन टू नॉर्मल, रियली बहुत टाइम लग गया था। 10-20 साल तो कहीं नहीं गए। बड़ी बड़ी निषेक रचनाएं होती हैं पल्योपम सागरोपम की, सबको खत्म करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। एक इल्जाम सीता ने सुबह लगाया था, शाम को खत्म भी कर दिया था, फिर भी देखो कितने साल लग गए उसको। ठीक है, ऋषभदेव भगवान ने भी आई थिंक गाय के मुंह पे ना वो एक बांधा था, काइंड ऑफ अ थिंग, घंटे, कुछ घंटे, 1 साल का बाजा बजा उनका, 1 साल 1 ईयर खींचा। कितनी जबरदस्त साधना के बावजूद 1 साल लग गया, वो तो सम्यक दर्शन सहित साधना, फिर भी 1 साल लग गया उनको। भाई 1 साल क्यों लगा रहे हो यदि सम्यक दर्शन सहित साधना? निषेक रचना जब बंधती है ना तो मल्टीपल टाइम्स में बंधती है, उसको खत्म होने में ही बहुत टाइम लग जाता है। ओके, सो आज का हमारा ये सिचुएशन क्या है, देखो कहाँ पे व्यवहार से जवाब देना है, कहाँ निश्चय से देना है। आई विल कीप टीचिंग दिस साइंस टू यू, बट टिल यू डोंट अंडरस्टैंड दैट अच्छे से, ये याद रखो कि आपके सारे जो संसारिक प्रॉब्लम है ना, नमी राजऋषि के
चैप्टर में से आपके सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. यू टेक योर क्वेश्चन टू नमी राजऋषि एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन. ओके, आप भी क्वेश्चन की तरह मिथ्या दृष्टि मत बन के रहो. ओके, सम्यक दृष्टि बन के अपने बॉडी को तुम हल्का फील करोगे. योर सैडनेस विल रिड्यूस, योर आर्त ध्यान एंड रौद्र ध्यान विल रिड्यूस. आपके कर्म बंध रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ओके, सचमुच प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी. यदि आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, फिर भी आपको बहुत हल्का लगेगा, फिर भी आप धर्म कर पाओगे, फिर भी आप सब कुछ कर पाओगे. ऑल दिस थिंग इज पॉसिबल यदि आप ये वाला एटीट्यूड रखोगे, दृष्टिकोण सम्यक रखोगे. ओके, सोल्यूशन आंसर क्या है? सम्यक दर्शन भी चाहिए और निश्चय नहीं चाहिए. ओके, सो हम इसके जो सॉल्यूशंस हैं 4th क्वेश्चंस ऑनवर्ड, हम अगली क्लास में वी विल हैंडल. ओके, आप मुझे बताइए 1st, 2nd, 3rd क्वेश्चन से आपने कुछ सीखा जो आपकी लाइफ में ऑल्टरेशन. देखो, कुछ है सैडनेस, कुछ है डिफिकल्टीज, कुछ थे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान थे, सिक्योरिटी इश्यूज, उसका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, उनको कॉलेज एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी. ऑल दीज इनसिक्योरिटीज है कि नहीं है? सबको है कि नहीं है? हाँ, मदन रेखा को थी क्या? मदन रेखा को थी. उसका एक बेटा महल में था, वो फिर भी जंगल में भागी, अपने बेटे को बचाने नहीं भागी. चंदन बाला की मम्मी, उसने खुद मर के क्या जवाब दिया? बेटा धर्म करना, मैं अपनी शील की रक्षा के लिए अपनी जान दे रही हूँ. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मेरे जिंदा रहने पे भी मैं तेरा ध्यान नहीं रख सकूंगी. मेरा आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. शी प्रेफर टू डाई इन फ्रंट ऑफ हर ओन डॉटर. हमको क्या लगता है, हम जिंदा रहे ना तो हम बच्चों को भी संभाल लेंगे. नहीं, टीच योर चिल्ड्रन टू बी इंडिपेंडेंट. उनको सिखाओ जैन धर्म. बच्चों को सिखा दो कि हमारे बिना भी तुम जैन धर्म करके आगे बढ़ सकते हो. आप में से कितने लोग अपने बच्चों को जैन धर्म पढ़ा रहे हो? एनीबडी? नहीं कर रहे हो? थोड़ा सा हाथ पैर मारो. खासकर 1-2 जन हाथ ऊपर कर रहे. प्रमिला जी आप कर रहे हो, ठीक है. यदि आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं 30-40 के और वो सुनना नहीं चाहते हैं, टोटली अंडरस्टूड. ओके, फिर भी कान से थोड़ा थोड़ा तो निकालते रहो. बोलते हैं ना कि डालते जाओ. यू नेवर नो व्हाट अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ महावीर स्वामी भगवान कैन हिट. पर जो छोटे बच्चे हैं घर के अंदर, जैसे 5 साल के 10 साल के, उनको स्टोरी सुनना बड़ा अच्छा लगता है. कुछ तो भेजो उनके पास, कुछ तो भजन गाओ. भजन में भी बहुत सार कंडेंस करके भेजा जाता है. तो भजन गा लो उन लोगों के साथ, अच्छे अच्छे मतलब एसेंस वाले भजन के साथ भजन गाओ, स्टोरीज सुनाओ, उनको मॉरल ऑफ द स्टोरीज बताओ. कुछ नहीं तो हर बच्चे में मोक्ष की अभिलाषा तो उत्पन्न करो कि बेटा हम भी महावीर स्वामी भगवान जैसे बन सकते हैं. बेटा ये लक्ष्य जरूर रखना. जितने भी पैसे कमा लो, जितने भी अमीर हो जाओ, जितना भी सब कुछ बड़ा बड़ा बन जाओ, राइट, बट ये जरूर बनना कि हम, ये लक्ष्य जरूर रहना चाहिए कि मैं भी मोक्ष में जाऊं. ये लक्ष्य एडेड रहना चाहिए. ओके, दैट इज द ओनली वे यू कैन प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन. otherwise nothing can be secured. कृष्ण वासुदेव 3 खंड के राजा होके भी अपने द्वारिका को बचा नहीं पाए. याद रखना, आपके ऊपर जब पुण्यवानी खत्म होगी, आप भी अपने घर को बचा नहीं पाओगे, बच्चों को बचा नहीं पाओगे, खुद को बचा नहीं पाओगे, खुद के बॉडी को नहीं बचा पाओगे, राइट. बॉडी तो जाने ही वाला है. जब सब कुछ जाने वाला है एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, तो यूज करो ना इनको मोक्ष मार्ग के लिए. यूज योर हाउस, यूज योर सर्वेंट्स, यूज योर बॉडी, यूज योर एवरीथिंग फॉर मोक्ष मार्ग. यूज एवरीथिंग, whatever you have, use it for मोक्ष मार्ग. जो बचा है ना उसको यूज कर लो. ये मैं जो बता रही हूँ ना, कई लोगों की इतनी ब्यूटीफुल एटीट्यूड्स होते हैं अपनी लाइफ में, आप उनको देखोगे ना, you will get inspired from them. I had a friend of mine, same age as me, not even 50. उसका husband 50 की उम्र में उसकी डेथ हुई. When he was 45, he was diagnosed with cancer. She said, I just cried once. जब पता लगा ना, I went to the bathroom and I cried. Then I didn't. We planned what next and lived
जितनी भी ख्वाहिशें थी ना, ख्वाहिशें का मतलब ये है दैट हस्बैंड वाज मैसिवली इनटू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। उसने अपने प्रोजेक्ट्स बढ़ा दिए, उसने अपनी चीजें बढ़ा दी, इलाज भी कर रहा है साथ में, इतना बढ़ा दिया, कहते उसने 5 साल में वो काम किया होगा जो उसने 20 साल में नहीं किया था। He was given an award by Chief Minister of Nagaland by the time when he died. Now, the Chief Minister of Nagaland sent him कि your conservation for all these birds and everything is milestone. उसने अपने खर्चे पे वेबसाइट्स बनाई है on how you can reach anybody। यदि आप एनिमल्स के साथ यदि कुछ गलत होते हुए देखोगे, how different police, jungle people, all the hospitals can pool in to work for a cause. I am giving you these examples इसलिए कि लोगों को पता है कब मर रहे हैं, फिर भी वो लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। आपको भी ये गारंटी से बता दूं, आपकी भी डेथ एमिनेंट है। ये चीज किसको समझ में आई थी? एक वो बच्चा वाला, कौन सा था सबसे कम उम्र वाला एक बच्चा था जिसने दीक्षा ली थी। He uses words जो मैं जानता हूँ, वो मैं नहीं जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता हूँ। एवंता मुनि, राइट? उसको यही चीज समझ में आ गई, तो उसको एक चीज समझ में आएगा कि मैं मरने वाला हूँ। I don't know when, but I will die. Okay? So I am just saying, increase your मोक्ष मार्ग, increase your सम्यक दर्शन के एंगल्स इंक्रीज करो। कब तक रोते रहोगे विक्टिम बनके? कब तक रोते रहोगे और कर्मबंध करते रहोगे और प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होंगी? प्रॉब्लम्स खत्म करने के यही तरीके हैं जो महावीर स्वामी भगवान ने आगम्स में बता रहे हैं। कितने लोग एक्स्ट्रा एफर्ट मार के ये सॉल्यूशंस अपनाओगे? करोगे? एक और बात पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम्स है भी कि कोई भी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? Are these giving you insights? है ना? Are these giving you insights, right? हाँ? सबको प्रॉब्लम होता है। वेरी गुड, आई लाइक दिस सेंटेंस, सबको प्रॉब्लम होता है। सोल्यूशन भी एक ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो 32 आगम में नहीं दिया होगा। टेल मी द प्रॉब्लम एंड आई विल शो यू द सॉल्यूशंस। ओके, आई विल शो यू वेयर इट इज रिटन। लोगों को अपनी घर का सिक्योरिटी चाहिए, ओके, हर चीज चाहिए। 50 आगम में इसका वर्णन आता है, इसका भी हर जगह फैला हुआ है। प्रॉब्लम्स के बारे में जब अपना नजरिया बदल के सोचते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बदल के सोचने को दृष्टिकोण बोलते हैं। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण जब बदलता है तो दृष्टिकोण जो चेंज होता है ना, इसको तो मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन बोला जाता है ना, कि सही तरीके से देखते हो। सम्यक का मतलब होता है सही एंगल देख रहे हो। तो मोक्ष में जाने वाले सारे एंगल्स, चाहे वो 50 क्या 100 भी एंगल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं तो एक हुआ। तो आजकल मेरे को मतलब थोड़ा ये ऐसे फील होता है कि मैं ये थोड़ा ऐसे सोचने लगी हूँ। मुझे मतलब बहुत हल्कापन लगता है कि नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिंदास रहो, अपना क्या है। वेरी गुड, बिंदास रहो, ये क्या है? वेरी गुड फील होता है। हाँ, जैसे शोभा जी को हर चीज कर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था, तो आज का भी जो सोल्यूशन मैं दे रही थी, तो शी वाज लाइक, अरे कर्मों के एंगल से क्यों नहीं देख सकते? ऑब्वियसली देख सकते हैं। मैंने इतने सारे क्लासेस कर्मों पॉइंट ऑफ व्यू से और 9 तत्व से सिखाए, तो वो तो कमांड आ चुकी है। अभी नए से प्रॉब्लम सॉल्व करो, नए से, और सम्यक दर्शन से प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है? अंडरस्टूड? शोभा जी, हैव यू फिगर्ड आउट एवरीथिंग, द होल थिंग्स? हाँ? Yeah, there's a little network issue. Okay, but do you have any issues which you want to discuss right now? Any problems? Anybody? Yeah, I get the answers. आपके जो ये स्टोरी से सब आंसर्स मिल रहे हैं। हाँ, हम लोग तो मरने के बाद भी रोते होते हैं। 16 सतियों में से सब लोग मरने के वक्त भी नहीं रोए थे, मतलब जो आदमी सामने वाला मर रहा था तब भी नहीं रोए थे। चंदन वाला भी नहीं रोई थी। ओके, वैसे there's nothing wrong in crying, by the way, I keep telling people, रोना आता है तो प्लीज रो लो, there's nothing wrong about crying. ओके, रोना शुक्ल ध्यान में भी है, धर्म ध्यान में भी है, आर्त ध्यान में भी है, रौद्र ध्यान में भी है। रोना इज जस्ट अ बॉडी, रोता बॉडी है, आत्मा तो नहीं रोती है ना। तो जब आदमी रोता है ना, तो वो बॉडी का वेंटिलेशन है, वो करना पड़ता है। कई बार नहीं करोगे तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाएगी, बॉडी हैज टू वेंटिलेट। ओके, सो रो लो, रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कब तक रोगे ये भी सोचना। जरूरत से ज्यादा रो लिए तो भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। यू विल बिकम अ मेडिकल प्रॉब्लम, यू विल बिकम अ बोझा ऑन अदर पीपल, एंड
कब वो आर्त ध्यान में जाके कब कभी रौद्र ध्यान में चला जाए, यू नेवर नो। ओके, सो बी कॉशियस अबाउट हाउ मच टू क्राई। ओके, पहले गणधर गौतम स्वामी भगवान भी रो पड़े थे जब उनको पता लगा महावीर स्वामी भगवान की डेथ हो चुकी है, राइट? उनका भी रोना निकल गया था, बट कितनी देर रोए और उनसे केवल ज्ञान भी हो गया, उनको समझ में आ गया। सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट क्राइंग, रोना इज रो लो, बट जो कभी कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, सामने रोके सामने वाले को क्यों खराब कर रहे हो? सामने स्ट्रॉन्ग रहो, सामने देखो कि क्या कर रहे हो। ओके, बी स्ट्रॉन्ग एंड मेक अदर पीपल स्ट्रॉन्ग। सम्यक दर्शन is way to go, and निश्चय नय is a solution to a lot of angles, जहां पे व्यवहार नय से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। जैसे आप 80 साल के हो तो आपका बीपी ठीक नहीं होगा, आपको डायबिटीज है तो आपका डायबिटीज ठीक नहीं होगा, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो ठीक नहीं होगी। 80 साल में थोड़ी ना ठीक होती है, राइट? ऑब्वियसली 40-50 के बाद जो प्रॉब्लम्स चालू होती है ना, वो ठीक ज्यादा नहीं होती है, उनको आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, होता है ना? तो मेंटेन करके रहो, तो वो व्यवहार से सॉल्व नहीं होंगी। तो निश्चय से दृष्टिकोण चेंज करो ना, कि अभी भी मेरे बॉडी के अंदर कितने अवयव हैं, इससे तो मैं समायिक कर सकती हूँ, इससे तो मैं फिर भी, आंख ठीक है उससे मैं आगम पढ़ सकती हूँ, अभी भी मेरे बॉडी में बैठने की योग्यता है, मैं समायिक कर सकती हूँ, अभी भी मैं संवर करके सो सकती हूँ। जो जो कर सकती हूँ वो तो बॉडी को यूज करो ना मोक्ष मार्ग में। ओके, बट द अदर ऑप्शन इज रोते रहो कि मेरी तो कमर दर्द कर रही है ना, मेरा तो ये दर्द कर रहा है, ये भी ऑप्शन है आपके पास। हाँ, सोचो आपको कौन सा बॉडी दृष्टिकोण। का आलम्बन लेना है। वेरी गुड, बॉडी का आलम्बन लेना है। सो कभी मेडिकल प्रॉब्लम आके मुझे सुनाना मत अपनी, ठीक है? ओके, then no, I'm not going to hear. So first 3 questions बार बार पढ़ो, अपनी लाइफ के साथ जोड़ो, देखो सोल्यूशन मिलता है तो दृष्टिकोण चेंज करो और उसमें से सम्यक एंगल देख के आगे बढ़ो। There is no point dwelling on the problem. कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है? पहले 3 क्वेश्चंस इतने ज्यादा दिखने चाहिए क्योंकि कभी पता नहीं कहीं गए हो और किसी की डेथ हो गई है, कभी कोई गए हो, कोई चला गया, बेस्ट फ्रेंड चला गया या कुछ चला गया, रोना धोना, सैडनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नौकर चला, कुछ हो गया, इट इज ओके, राइट? तब आपको पहला क्वेश्चन याद आएगा। जब पुद्गल चले जाएंगे, कोई जल गया घर, लोगों के घर जल जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, प्रॉपर्टी चली जाती है, चोरी हो जाती है, लोगों को हार्ट अटैक तक आ जाता है, ये जब सुनते हैं तो होता है ना, लोग हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, राइट? सेकंड क्वेश्चन को याद करो, राइट? सेकंड क्वेश्चन को याद करो, उस पर अनुप्रेक्षा करो, राइट? जब आपको चाहिए कि नहीं, इनसिक्योरिटी है कि नहीं, मैं इसकी प्रोटेक्शन कैसे करूं, मैं इसकी प्रोटेक्शन कैसे करूं, अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्शन दूं, अपने शरीर की कैसे प्रोटेक्शन करूं, मैं अपने पति की कैसे प्रोटेक्शन करूं, घर वालों की कैसे प्रोटेक्शन करूं, पैसे की कैसे प्रोटेक्शन करूं, तीसरा क्वेश्चन याद करो ना, सुरक्षा वाला। थर्ड क्वेश्चन है नमी राज ऋषि का। ओके, आई होप you will all become सम्यक दृष्टि and you will have amazing happy life. प्रसन्नता झलकेगी coming from agams. Okay, you will be happy. Okay, no victim mentality, no मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है, नहीं मेरे साथ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो कर्म उदय है और कुछ नहीं है, कर्म उदय होके मेरे को हल्का करने के लिए आए हैं, मेरी आत्मा हलुकर्मी बन रही है, क्या पता तीसरे भाव में मोक्ष चली जाए, राइट? यू नेवर नो, राइट? इस एक्साइटमेंट में बी हैप्पी on getting such wonderful solution from Agam. Okay, are you liking the Naya and Samyak Darshan point of view? Right? हम बाकी के 4th onwards question will do it in the next class. Okay, think on that. You have questions, come back to me on a personal level, call me up, I'll help you interpret them. Okay, फिर भी एक बार वापस सोचना, एक बार जरूर सोचना कि भगवान ने व्यवहार नय के प्रॉब्लम्स बताए, व्यवहार नय के प्रॉब्लम्स बताए, सोल्यूशन निश्चय नय में दिया, क्या उल्टा रिवर्स करते तो क्या ये बैठता? भगवान से पूछना या आप आंसर देना, नहीं मेरे को जवाब नहीं। देयर आर सम थिंग्स जो निश्चय नय के प्रॉब्लम्स हैं, जो व्यवहार नय में उसका सोल्यूशन है, ऐसे भी हैं, मेरे को पता है, यहाँ पे डील नहीं किए गए हैं, वो कहीं और डील किए गए हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको। आई एम नॉट सेइंग नहीं है, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो निश्चय नय के प्रॉब्लम्स हैं, they are handled in with व्यवहार नय in some other topic. यहाँ पे व्यवहार नय के प्रॉब्लम्स हैं dealt with solutions with निश्चय नय. Okay,
सो हर जगह अलग अलग सोल्यूशन है. ये चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, ओनली दिस चैप्टर. हर चैप्टर में अलग अलग नए से पढ़ा रही हूँ. सम्यक तो पराक्रम का चैप्टर क्या कैसे हैंडल करा था, उसमें सम्यक दर्शन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, उसमें व्यवहार नय का निश्चय नय था और उसका साइंस दिखा रहा था, बस दैट्स इट. इसमें 2 वेरिएबल भगवान जगल कर रहे हैं, सम्यक दर्शन और निश्चय नय से सोल्यूशन दे रहे हैं. प्रॉब्लम दुनिया की कैसी है? ऑब्वियसली दुनिया में सारे लोग मिथ्या दृष्टि है, सारे लोगों को प्रॉब्लम व्यवहार नहीं की है, तो प्रॉब्लम क्वेश्चन इज दैट. ओके. और शकेंद्र भगवान जो कि सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी आपके और मेरे भले के लिए हम लोगों की प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. सो फर्स्ट 3 50 बार पढ़ो, कभी प्रमाण से, नए से, निक्षेप से, कभी शोभा जी को तो कर्मों का एंगल देखना है तो शोभा जी आई अलाउ यू टू लुक इट फ्रॉम कर्म पॉइंट ऑफ व्यू. किसी को 9 तत्व से देखना है तो 9 तत्व से देखो, कोई पुण्य से देखो, कोई पाप से देखो. पुण्य से भी इस चैप्टर को देखा जा सकता है. ओके, पुण्य के तत्व से भी, संवर निर्जरा के और मोक्ष के एंगल से, तत्व से भी ये चैप्टर देखा जा सकता है. हर तत्व से ये चैप्टर देखा जा सकता है. ओके, मैं पढ़ा सिर्फ 2 चैप्टर टॉपिक से रही हूँ, सम्यक दर्शन एंड नय. ओके, चलिए, जय जिनेन्द्र. रिवाइज चैप्टर. प्रणाम.